नमस्कार साथियों, मेरे नए YouTube चैनल RS एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं के अध्याय 9 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है प्रकाश, दूसरा बिंदु है प्रकाश किरण, तीसरा बिंदु है प्रकाश का परावर्तन, चौथा बिंदु है परावर्तन के प्रकार और पांचवा बिंदु है परावर्तन के नियम। इन पांचों बिंदुओं पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इसमें पहला बिंदु बनता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। यदि प्रकाश न हो हमारे पास तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की उपस्थिति होती है। दूसरा आता है प्रकाश किरण। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है जिसके मार्ग को कहा जाता है प्रकाश किरण। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वो थोड़ा सा विचलित होकर फिर सीधी रेखा में चलने लगता है। यानी कि प्रकाश की प्रकृति ही होती है सीधी रेखा में चलना। इस प्रकार से प्रकाश का जो मार्ग बनता है उस मार्ग को कहते हैं प्रकाश किरण। अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसको कहा जाता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उस पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नीचे चित्र में प्रकाश के परावर्तन को दर्शाया गया है। जैसे ये लेजर लाइट है और ये साधारण कांच है। कांच यानी जो शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, इसमें हम एक तरफ से टॉर्च का प्रकाश डाल रहे हैं, वो कांच पर पड़ रहा है। इसके बाद वह परावर्तित होकर और उसी माध्यम में इस तरह से वापस जा रहा है। इस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण के साथ। दूसरे चित्र में दर्शाया गया है टॉर्च का प्रकाश। टॉर्च का प्रकाश जब दर्पण पर डाला जा रहा है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। तो जो किरण कांच पर पड़ता है उसे कहते हैं आपतित किरण। जैसे ये लेजर लाइट में ये किरण आपतित किरण हुई, ये टॉर्च वाले में ये किरण आपतित किरण हुई, और ये चित्र है जिसमें ए और बी आपतित किरण। अब आपतित किरण के बाद इसमें जिस बिंदु पर आपतित होती है प्रकाश किरण वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। जैसे यहाँ पे ये आपतन बिंदु होगा, इस चित्र में ये आपतन बिंदु होगा, इस चित्र में ये आपतन बिंदु होगा। उसके बाद आपतित होने के बाद प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। इस तरह से जो किरण वापस लौटती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। इसमें ये परावर्तित किरण है, इस चित्र में ये परावर्तित किरण है और इस चित्र में ये परावर्तित किरण है। यदि इनके आपतन बिंदु पर हम अभिलंब डाल दें, अभिलंब का मतलब होता है 90 अंश के कोण पर एक सीधी रेखा खींच दें, तो हम देखेंगे कि यह दो कोण में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए टॉर्च वाले में भी एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है। ये बीच में जैसे ही हम अभिलंब डाल दिए हैं, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है। इन दोनों कोणों की खासियत ये होती है जितना
ये कोण होता है जैसे 30 डिग्री, ये कोण है, ये भी कोण होगा 30 डिग्री। अब आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। यानी जिस किरण के बीच कोण बनता है उसी के नाम से इस कोण का नाम हो जाता है। जैसे आपतित किरण के बीच बना है तो ये आपतन कोण, परावर्तित किरण के बीच बना है तो ये परावर्तन कोण। यदि ये कोण 40 डिग्री का होगा तो ये भी कोण 40 डिग्री का होगा। अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम के विषय में। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि एक ही बेस पर स्थित होते हैं। देख लीजिए चित्र में, ये आपतित किरण हुए, ये परावर्तित किरण हुए और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ये नहीं कि कोई आकाश में, ये सीधे कांच पे सब स्थित है। दूसरा नियम इसका होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। जैसे 20 डिग्री का कोण ये बन रहा है तो 20 का ये भी बनेगा। यदि मान लीजिए किसी दर्पण पे आपतन हो रहा है 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री के कोण पे आपतन हो रहा है तो उसका परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। ये परावर्तन का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि चित्र अपन लोगों से बन जाएगा तो ये दोनों नियम बन जाएंगे। चित्र को देख के ही दोनों नियम बनाया गया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। छात्रों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम अगले दिन कवर करेंगे। नमस्कार छात्रों, सबसे अंत में हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।